हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 के पूरे क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाली हूं। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बिना डरे बेझिझक होकर सिर्फ स्टडी पे फोकस कीजिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत नज़दीक है। तो इसलिए डरना नहीं है, बस ओनली स्टडी पे फोकस करना और हिम्मत के साथ। इसलिए एक छोटा सा पोयम है। रास्ता मुश्किल होंगे पर रुकना मत, दिल टूट जाए तो भी झुकना मत। आज सिर्फ एक छोटी सी परेशानी है, कल तुम्हारी जीत होंगी, बस सपने से मुकरना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ एक कंडीशन फॉलो होता है, जहाँ एक कंडीशन है 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा होगा इसका बी। आप तीसरा से चौथा क्लास में पढ़े होंगे भाज बराबर भाजक गुन्ने भागफल प्लस शेषफल। मतलब कि हुआ ए बराबर, ए क्या है, भाज है, और ये भाजक हो गया बी हो गया, एक गुना हो गया क्यों जो है इसका भागफल, और प्लस शेषफल हो जाएगा आर। इसी का प्रयोग करके यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ये क्वेश्चन को ज्ञात करना है। 135 और 225, और दूसरा क्वेश्चन 196 और 38 220, और तीसरा क्वेश्चन है 867 एंड 255 को हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो इसी पे आप आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ये इसका बेसिक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। कंडीशन फॉलो क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर शेषफल होगा, और शेषफल से भी बड़ा होगा इसका भाजक। यानी भाजक जो है हमेशा शेषफल से बड़ा होगा, शेषफल छोटा होगा भाजक से छोटा क्या होगा, शेषफल। तो क्वेश्चन नंबर जो है ये फर्स्ट है, उसको हम देख लेते हैं। ये फर्स्ट है 135 और 225 है। इसको हम किससे ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। तो यूक्लिड, तो जो इसमें बड़ा है इसको बड़ा को a मान लेंगे। a बराबर हो गया 225 और b बराबर हो गया 135। b बराबर हो गया 135। अब हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, तो a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो a माने क्या, 225, बड़ा को हमको a मानना है, 225 हो गया, और जो भाजक है b है, b को क्या माना है 135, और गुन्ने क्यू है तो क्यू, और प्लस शेषफल r है तो r हो गया। अब हमको करना है, ये जो है 225 को डिवाइड करना है, भाग देना है 135 से। तो 135 से हम भाग देंगे तो एक बार में, दो बार में ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में 135 हो जाएगा। ये 5 में से 5 जाएगा तो 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 1 हासिल लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा तो 90 हो जाएगा, और ये कट जाएगा मतलब ये 0 हो जाएगा। तो ये 90 आया। तो देखिए ये हो गया भाजक मतलब b हो गया, और शेषफल ये r हो गया, और ये भागफल हो गया, ये क्यों हो गया, ये भागफल क्यों हो गया। तो यहीं पे बैठाना 225 है तो 225 बराबर हो गया 135 गुन्ने इसका भागफल कितना आया है, तो 1 आया है। भागफल ये वाला भागफल है 1 है, और प्लस शेषफल कितना है 90 आया है। इसको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। शेषफल जहाँ 0 आएगा वहाँ पे छोड़ देना है। तो अब हम ये 135 को क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 135, और जो ये शेषफल आया है इसको हम भाजक की जगह पे लिखेंगे। अब हमको 135 को डिवाइड करना है 90 से, तो ये ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में लगेगा, 90 हो गया, यहाँ पे 5
तो ये 5 हो गया और 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये 4 हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया भाजक, ये भाजक आ गया, भाजक और गुण्य भागफल, ये भागफल क्या आया 1 आया, फिर 1 आया और इसका शेषफल कितना आया, अब इसका शेषफल आया ये हो जाएगा 45 और ये कब तक गुना करना, जब तक ये 0 ना हो जाए। तो फिर से हम ये 90 को यहाँ उतारेंगे, ये 90 को यहाँ उतारेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ये 45 को यहाँ। अब हम फिर 45 से 90 को भाग देंगे तो 45 दोनों कितना होगा 90 होता है, ये हो जाएगा 0, ये 0 यानी कि कट गया, ये दोनों 0 आ गया, 0 आ गया, शेषफल 0 लाना था तो शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 हो गया और ये इसका जो भागफल है ये क्यों हो गया और ये भाजक 45, तो 45 भाजक हो गया और इसका जो भागफल कितना आया है तो ये 2 आया है और अब प्लस शेषफल क्या आया 0 आया, 0 आया। ये जो यहाँ से जोड़ना है, यहाँ से 1 2 3 तीसरे नंबर पे जो आता है वही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 135 और 225 का, और 225 का एचसीएफ क्या हो गया 45 हो गया, 45 यही इसका आंसर है, यही क्या है इसका आंसर होगा, यही यहाँ से तीसरा नंबर पे जो आएगा वो हो जाएगा इसका आंसर। तो ये समझ में आया हुआ एकदम आसानी से। इसी तरह पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एकदम आराम से समझ पाएंगे। क्वेश्चन 2 क्या था, तो क्वेश्चन 2 है 196 और 3850 और 38220 है, सॉरी 38220। इसको हम इसी तरह ज्ञात करेंगे, जिस तरह फर्स्ट वाला को किए उसी तरह इसको भी करेंगे। तो इसको बड़ा वाला को क्या मानना, ए मानना, बड़े वाला को ए मानना, 38220 और छोटे वाला को बी को क्या 196, यानी भाजक को हम 196 और भाज्य बड़ा होता है तो भाज्य 38225 और बी जो हो जाएगा भाजक 196। अब हम इसका हल निकालेंगे, तो हल कैसे निकालेंगे, तो हल हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेय से क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उसी तरह ए को क्या माने हैं 38220 बराबर बी 196 गुण्य क्यू प्लस आर, यानी शेषफल। अब हम डिवाइड करेंगे 196 को भाग देंगे 38220 से, तो 196 को एक बार में लगेगा यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो 196 हो जाएगा, तो 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा ये हो जाएगा 7 से, तो ये हो जाएगा 7, 17 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो गया। अब हम उतारेंगे ये 2 को उतारेंगे। अब हम लगाएंगे 9, तो ये जो 1764 आता है, 196 गुना 9 हो जाएगा 1764, कितना आएगा 1764, 17 से 12 से 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा और 7 में 7 जाएगा तो ये 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब बचा है 2 तो ये 2 को, ये 0 बचा है तो 0 को उतार देंगे, ये हो जाएगा 980। अब 196 पंचे करेंगे, 196 पंचे हो जाता है 980, तो ये हो गया 0 0 और 0, तो ये शेषफल के पास 0 आएगा तब हम छोड़ देंगे। शेषफल क्या 0 आया और इसका भागफल जो है ये तो भाजक 196 हुआ, भागफल कितना है 195, 100 ये हो जाएगा क्यू हो गया, ये क्यू हो गया। तो जहाँ 0 आ जाएगा शेषफल वहाँ पे छोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 38220 और 196 हो गया और ये जो भागफल कितना है 195, 195 और प्लस शेषफल क्या आया है, ये तो 0 आया है और 0 आया यहाँ से तीसरा नंबर पे क्या है 196 है, तो 196 ही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 196 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 196 और 38220 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 196,
196, यही इसका आंसर है। अब हम फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे 867 और 255 का। तो सबसे पहले बड़ा वाला को हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे 867, और छोटा वाला को बी को हम मानेंगे 255, यानी छोटा वाला को हमको बी मान लेना और बड़ा वाला को ए मानना है। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परमे से। तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए क्या माने हैं, तो 867, और इसका बी कितना है 255 गुना क्यू प्लस शेषफल क्या है आर है, शेषफल क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। अब हम 255 को भाग देंगे 867, तो ये हो जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 765, तो ये 2 बच जाएगा और 6 में से 6 जाएगा तो 0, और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा भागफल हो गया ये, यानी कि क्यू, और शेषफल हो गया आर। और तब तक डिवाइड करना जब तक कि ये शेषफल 0 ना हो जाए। अभी फिर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 867 को और 255 गुना, इसका जो भागफल कितना आया 3 आया, क्यू 3, और शेषफल क्या है 102 आया, 102। अब ये जो यह भाजक है उसको यहाँ लिख लेना है, 255 बराबर 102, शेषफल को यहाँ लिखना। और अब हमको डिवाइड करना है किससे, तो 102 को 255 से, सॉरी यहाँ पे 55 है, 255, तो 102 दूना होता है 204 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये 5 में से 4 जाएगा तो 1, ये 5 उतर गया और ये 0 हो गया। तो इसका क्या बोलते हैं, ये शेषफल हो गया आर और क्यू हो गया, तो ये हो जाएगा, इसका क्यू आया है 2 और इसका शेषफल आया है 51। अब हम फिर से ये 102 को यहाँ उतार देंगे, 102, अब फिर ये शेषफल यहाँ हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 102 को डिवाइड करेंगे 51 से, 51 दूना कितना होता है 102, तो ये हो गया 0 आ गया शेषफल, यहाँ पे ख़त्म। जहाँ 0 आ जाएगा वहाँ पे रुक जाना है। कितना बार में गया 2 बार में, और प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ से जो तीसरा यानी दाहिना से तीसरा ये जो हो गया यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो 867 और 255 का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 51, यही आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम आसान है, एकदम आसानी से आप समझ पाएंगे। अब प्रश्न 2 देखेंगे। प्रश्न 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो पूर्णांक संख्या जो होता है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। पूर्णांक संख्या होता है यानी धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक होता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनाइट तक, और -1, -2, -3 ... इन्फिनाइट तक। तो ये हो गया क्या है, ये है पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या, और इधर का हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे बताना है धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई जो है पूर्णांक है। तो यहाँ पे विषम पूछा है, तो विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है, 0, 1, 3, 5, ये सब क्या है विषम पूर्णांक संख्या है। ये क्या है, विषम पूर्णांक संख्या है। तो अब हमको विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, माना धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे
ए मान लेंगे। धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या हम क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे ए। बी भाजक बी हो जाएगा इसका 6, मतलब कि ये 6 तक लेना है। 6 ये भाजक इसका 6। इससे पहले पढ़े हैं ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, उसी से हम इसको बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, बी मान लिए। और जो शेषफल है, शेषफल क्या होता है? भाजक से छोटा होता है। तो ये 6 तक है भाजक, तो इसका शेषफल कहाँ तक होगा? 5 तक होगा। 6 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि उससे छोटा ही गया, यानी कि भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो ये तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि जो भाजक होता है हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। ये याद रखिएगा, जहाँ 6 बोले तो भाजक 6 है तो ये 5 तक होगा। शेषफल क्या होगा, कहाँ तक होगा? तो 5 तक होगा। अब हम क्या करेंगे? अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये इसको याद ही कर लीजिएगा, अगर ये याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल प्लस शेषफल। शेषफल भाजक से हमेशा छोटा होगा, शेषफल छोटा होगा, यानी कि भाजक 6 है तो हमको शेषफल कहाँ 5 तक हो सकता है। अब तब हम करेंगे, तब क्या होगा? जहाँ आर का मान हम कहाँ तक रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और 5 रख सकते हैं। ये सब हम आर की जगह पे रख सकते हैं। तब हो जाएगा, जब हम आर की जगह 0 रखेंगे तो हो जाएगा ए बराबर 6Q प्लस, आर की जगह हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 6Q हो जाएगा, 6Q हो गया। फिर हम आर की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर 6Q प्लस 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब हम आर की जगह 2 रखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर 6Q प्लस ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 होगा। आर की जगह 2 रखे तो 2 हो गया। फिर हम आर की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर 6Q प्लस 3 हो जाएगा, 6Q प्लस 3 हो जाएगा। अब जब हम आर बराबर 4 रखेंगे तब हम क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 6Q प्लस ये हो जाएगा 6Q प्लस 4 हो जाएगा। और आर की जगह हम रखेंगे 5 तो हो जाएगा ए बराबर 6Q प्लस 5 हो जाएगा, 6Q प्लस 5 हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला, क्वेश्चन में बोला गया था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में होता है। तो हाँ होता है, क्योंकि देखिए विषम पूर्णांक बोला, विषम पूर्णांक में हमको क्या लेना? 6Q। तो 6Q को हम प्लस 0 से जोड़ेंगे तो ये 6Q आएगा। 6Q क्या है? एक सम संख्या, इसमें विषम संख्या पूछा इसलिए नहीं होगा। 6 एक साथ होता है, ये एक विषम, ये क्या है? एक विषम पूर्णांक संख्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गया। फिर 6 2 8 होता है, जब आर की जगह हम 2 रखें तो ये 8 हो गया, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये सम हो गया, तो सम नहीं लेना, हमको विषम लेना। और ये 3 जब आर की जगह रखें तो 6 3 9 हो जाता है, तो ये क्या हो गया? 9 जो है विषम संख्या, तो ये हो जाएगा विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो ये हो जाएगा। और फिर आर की जगह हम 4 रखेंगे तो ये 6 4 10 हो जाएगा, तो 10 जो है वो एक सम संख्या, तो ये नहीं होगा। तो फिर हम आर की जगह जब 5 रखते हैं तो 6 5 11 होता है, तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या हो गया, तो ये हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ही लिख देती हूँ, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q
प्लस 5 के रूप में होता है, के रूप में होता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको यहाँ तक भी ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब जो तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, यानी प्रश्न 3 देखेंगे। तो किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? सबसे पहले जहां बोले अधिकतम संख्या, यानी कि हमको मासा ज्ञात करना है, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। और जब यहाँ न्यूनतम लिखा रहता तो हमको एलसीएम निकालना होता, तो इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये 616 है और ये है 32। इसका आप चाहे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी आप निकाल सकते हैं। ए बराबर 616 और बी बराबर मान सकते हैं 32। ए बराबर 616 और बी बराबर 32 मानकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप किसी भी तरीका से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो आप डायरेक्ट इसका एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इसका दोनों में कॉमन 2 से हम इसको पहले लगाएंगे, तो 2 तिया ये 6 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, ये 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2, 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर हम 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा 2, फिर 2 पंचे 10 और ये 2 चौका 8 हो जाएगा, ये 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर ये 2 से लग जाएगा, 2 से दोनों लग जाए, 2 सत्ते 14, फिर 2 सत्ते 14 और 2 चौका 8। अब ये जो आया है ये इसका एलसीएम है, एचसीएफ है। ये क्या है? एचसीएफ है। और ये सब मिला देंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम। तो एचसीएफ क्या है? 2 का 2, 2 4, 4 का 4, 8। एचसीएफ हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निकालना है अधिकतम संख्या क्या है। भले क्वेश्चन बड़ा है दिखने में, बट इसका आंसर कितना शॉर्ट हुआ? बस एलसीएम एचसीएफ निकाल देना है। अधिकतम संख्या मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर वही न्यूनतम बोलता तो हम इसका एलसीएम निकालते। तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके भी आप ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे आप निकाल सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में नहीं कहा गया, इसलिए हम डायरेक्ट निकाल दिए हैं। इस तरह ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे आया क्वेश्चन जो है प्रश्न 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। अब हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस m के रूप में होता है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना है और इसको 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है कि इसको दर्शाना। इससे पहले जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें हमको डायरेक्ट निकालना था, और यहाँ पे क्या है, वर्ग करना है। बस इतने ही कॉमन है, उसमें नहीं था कि कुछ नहीं निकालना, डायरेक्ट निकालना था। यहाँ पे क्या है, उसका हमको वर्ग कर देना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का हल को देखते हैं। तो हल फिर हम मानेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है, माना धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे? ए मानेंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं जब यहाँ पे, तो यहाँ पे ए माने और भाजक बी बराबर हम मान लेंगे। यहाँ पे बी क्या है? 3, इसको हम बी हो जाएगा यानी भाजक 3 हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा, भाजक मतलब बी हो जाएगा 3, और इसका शेषफल हो जाएगा जो है, तो शेषफल क्या बताए थे, इससे छोटा होगा। तो शेषफल छोटा होगा तो ये क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि जो शेषफल होता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो ये 2 तक होगा, ये क्या होगा, 2 तक होगा। अब हम यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब चाहे तो पहले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेंगे कि 3m फिर 3m प्लस 1 के रूप में निकालना है, तो इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद ये स्टार्ट कीजिएगा। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, a बराबर होता है BQ प्लस R, BQ प्लस R होता है।
जहाँ r बराबर हम 0 रखेंगे, r का मान हम 0 रखेंगे, 1 रखेंगे और 2 रखेंगे। तो r का मान हम 0 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा b q प्लस और 0 हो जाएगा। अब b की जगह हमको क्या रखना, 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 0। तो a बराबर हो जाएगा, जब हम 3q प्लस को 0 से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3q, ये क्या हो जाएगा 3q आ जाएगा इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आगे अब हम r की जगह क्या मानेंगे, r जगह हम जहाँ r की जगह हम 2 माने, 1 पहले 1 0 माने अब 2, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। अब हम मानेंगे, अब हम क्या मानेंगे, तो अब हम तो जहाँ r बराबर 1 नहीं मानेंगे, सबसे पहले अब उसका वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कहा गया था कि वर्ग का, ये जो है क्वेश्चन में कहा गया था वर्ग करने के लिए, क्या कहा गया था, वर्ग किसी पूर्णांक का m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम पहले वर्ग करेंगे, उसके बाद हम 1 रखेंगे। तो यहाँ वर्ग करने पे क्या हो जाएगा, सॉरी इसको काटते हैं, अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको a स्क्वायर 3, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर, जहाँ जो है जहाँ 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर, m 3 स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, m रखने पर ये क्वेश्चन में जो पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर 3 गुने और 3q स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे m, तो ये हो जाएगा m हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m, ये 3m हो गया। ये समीकरण, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ये फर्स्ट मान लिए, या फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। 3m आ गया, 3m आ गया। अब हम जब क्या करेंगे, फिर r बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r की जगह हम रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, तो ये 1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग, क्वेश्चन में वर्ग बोला है तो वर्ग कर रहे हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट था तो डायरेक्ट बना है, इसमें क्या है वर्ग करना, तो दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर, आप लोग जानते हैं, इसको a मान लेते हैं और इसको b, तो a प्लस b का, अब हम इसको a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये लिखना नहीं है, ये मन में रखना है, ये लिखना नहीं है, इसको सिर्फ मन में रखना है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना 3q गुने 1, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6q हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे q वाला को, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर, अब हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं, क्या 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। अब हम जहाँ क्या करेंगे कि 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह हम m रखेंगे, क्या रखेंगे, m रखेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3, इसकी जगह पे हम m रखे तो m हो जाएगा 3m प्लस ये हो जाएगा 1, ये क्या हो गया 1, ये हो गया।
1, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 रखने पे क्या आ गया 1 आ गया। तो ये हो गया समीकरण। आप सेकेंड भी मान सकते हैं या आप इसको ऐसे ही घेर सकते हैं। इसलिए ए स्क्वायर बराबर क्या हो 3m + 1 हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, तो ये क्वेश्चन में कहा गया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के +1 के रूप में होता है। तो ये हो गया 3m आ गया, ये है 3m और 3m + 1 हो गया। तो ये हो गया। तो आप नीचे लिख सकते हैं, आप r की जगह 2 भी रख के बना सकते हैं, मगर इतना ही बोला तो इतना ही करना, ज़्यादा करने की क्या फ़ायदा, कोई ज़रूरत है नहीं, तो इतना ही करेंगे। तो अब हम लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये क्वेश्चन में जो लिखा है उसी को लिख देना है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप का होता है। जो बच्चा को ये याद नहीं होता है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी को आप देखकर लिख देंगे, ये एकदम आसान से बताने के लिए। तो ये इसका आंसर हो गया, यही करना था, तो यही आ गया आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो है 5 में भी यही है। क्वेश्चन 2 जो था वही सेम था, उसमें वर्ग नहीं करना, डायरेक्ट बनाना था। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या है कि वर्ग करना था, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें घन करना है। वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे, घन मतलब इसका हम क्यूब करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो 5 है उसको मैं डायरेक्ट समझा देती हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 2 को समझाई हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझा दी हूँ। तो मैं क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको सिर्फ क्यों करना है तो उसको मैं समझा देती हूँ। तो यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, इसमें क्या है घन है, घन ये है घन है। इस वर्ग था तो स्क्वायर करना, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, घन मतलब क्यूब होता है। मैं इस चीज़ को रिपीट करूँ जिससे आप बच्चे समझ पाएँ। और 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। इसको क्वेश्चन नंबर 5 है। तो चलिए इसका हम हल को थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे 9m + 9m + 1 9m + 8, ये इसका क्वेश्चन था। अब हम मानेंगे उसी तरह लिखेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक 1 मान लेंगे, और भाजक इसमें 9, जहाँ पे 6 था तो 6 लिखे, जहाँ 3 था 3 लिखे, जहाँ अब 9 है तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, 9 हो गया। और शेषफल हमेशा छोटा होता है भाजक से, तो 0 1 2 3 4 5 8, यानी कि 9 तक नहीं जाना, हमको छोटा होता है ना भाजक से, तो ये 8 तक होगा, ये शेषफल क्या हो गया 8 तक हो गया। अब फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, अब इसका हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम a बराबर होता है BQ + R हुआ, जहाँ R बराबर हम 0 रखेंगे तो तब हो जाएगा a बराबर, यानी कि भाजक 9Q + R हो गया, और ये 0 हो जाएगा, ये क्या होगा 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 9Q हो जाएगा 9Q। अब दोनों तरफ घन करने, घन बोला है क्वेश्चन में तो हम घन करेंगे, घन जब बोलेगा तो हम घन करेंगे। तो AQ बराबर हो जाएगा 9Q हो गया, तो AQ बराबर हो जाता AQ गुना 9 गुना 81Q। इसी तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, फैक्टर में हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 3 बार 9Q गुना 9Q गुना 9Q लिखेंगे तो ये हो जाए 9Q गुना 9, इसमें हम इसको कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 81Q² हो गया है ना। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो ये 81Q, जहाँ 81Q पर क्या है m रखने पर, इसकी जगह पर हम m रख देंगे। जो 81 है 81Q का Q है उस पर हम क्या रख देंगे m रखने पर, तो AQ बराबर 9m हो जाएगा, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर इसी तरह हम जहाँ R रखेंगे फिर 1 हो जाएगा, 9Q + 1 हो जाएगा, फिर दोनों तरफ घन करने पर हम AQ बराबर 9Q + 1 का Q, तो AQ ये फार्मूला होता है AQ A + B का होल Q बराबर क्या होता है AQ + 3A² B + 3AB का स्क्वायर + B² होता है। ये फार्मूला को याद करना है और अपने मन में याद करना है, यहाँ पे लिख नहीं देना, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखी हूँ। तो AQ बराबर तो ये हो गया AQ + B 3A² B + 3AB² + B² हो गया, ये B का Q हो गया, B का Q हो गया।
अब 9 को जो है 9 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 729 हो जाएगा। 729 हो गया, ये 729 क्यों हो गया प्लस, अब जब हम इसको 9 का 9 9 27 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 3 गुना 9 का स्क्वायर है ना, तो 81 तिया क्या हो 243 क्यों स्क्वायर हो गया, प्लस 9 का 9 27 क्यों हो गया। अब प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। अब यहाँ हम 9 कॉमन ले लेंगे तो ये 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू और प्लस 1 है तो 1। अब इसकी जगह पे जितना जाए इसकी जगह पर हमको m रखने पर m रख लिए तो 9m प्लस 1, ये समीकरण 2 हो गया। फिर हम r की जगह 2 रखेंगे तो 9q प्लस 2 हो जाएगा, दोनों तरफ फिर हम घन कर देंगे। फिर घन करेंगे तो यही फॉर्मूला लगाना है aq, ये फॉर्मूला लगाना है aq प्लस bq प्लस 3 स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। इस तरह हमको फिर aq बराबर 9q प्लस 2 का होल क्यूब, फिर aq प्लस आप bq भी कर सकते हैं और 3a स्क्वायर b फिर 3ab स्क्वायर, ये हो गया। अब इसी तरह ये जब हम इसका क्यूब करेंगे तो 729 क्यू का क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा और 9 का 9 27, 81 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 81 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 81 तिया 81 243 हो गया यहाँ पे, सॉरी 243 क्यूब हो जाएगा और ये 108 की। फिर 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा इतना। फिर इसकी जगह पर m रखेंगे, कॉमन लेकर बनाएंगे, यहाँ पे m रखेंगे फिर 8 हो जाएगा। जहाँ 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू पे m रखेंगे तो 9m प्लस 8 हो जाएगा, ये समीकरण 3 हो जाएगा। इसी तरह आप बनाते बनाते अब जा सकते 8 तक, बट यहाँ पे हमको 9m क्या करना था, 9m लाना था, 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो ये 9m प्लस 8 आ गया। इससे पहले 9m प्लस 1 आया था और 9m, तो ये तब लिख सकते हैं नीचे। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है वो घन होगा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।